Hello guys, welcome to my channel English Learning. So guys, today we are going to learn parts of a hand in English. इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ हैंड कैसे बताते हैं, यानी कि हमारे हाथ के जो डिफरेंट फिंगर्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको इंग्लिश में कैसे बताते हैं। जब हमने इंग्लिश लर्निंग स्टार्ट ही कर दी है तो चलिए पूरी इंग्लिश सीखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है थंब यानी अंगूठा। उसके बाद है इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर को हम कहते हैं तर्जनी, यानी सबसे पहली जो उंगली है उसे हम कहते हैं इंडेक्स फिंगर। उसके बाद है मिडल फिंगर यानी मध्यमा। सेकंड फिंगर को हम कहते हैं मिडल फिंगर। जो नाखून होते हैं उसे कहते हैं फिंगर नेल। नेक्स्ट इज रिंग फिंगर यानी अनामिका। तीसरी उंगली को कहते हैं रिंग फिंगर। नेक्स्ट इज लिटिल फिंगर कनिष्ठा। देन वी हैव नकल्स किसे कहते हैं, जो ये हमारे हाथ के ऊपर जो बोन्स हैं ऊंची उठी हुई हैं उन्हें कहते हैं नकल्स। देन वी हैव रिस्ट कलाई को इंग्लिश में कहते हैं रिस्ट। देन फीस्ट मुट्ठी को इंग्लिश में कहते हैं फीस्ट। उसके बाद है हथेली यानी पाम। तो whenever you are to use these vocabulary you are to speak in English only। अगर आपको इन सारी उंगलियों का और अंगूठे का, कलाई का, हथेली का, मुट्ठी का इस्तेमाल करना है, बोलना है इन सारी चीज़ों को, तो आप इंग्लिश में ही ट्राई करें बोलने की, तभी आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। लेट्स रिवाइज अगेन। अंगूठे को इंग्लिश में कहते हैं थंब। सबसे पहली उंगली तर्जनी इंडेक्स फिंगर। नाखून को कहते हैं फिंगर नेल। और जो हमारी सेकंड उंगली होती है मध्यमा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिडल फिंगर। देन वी हैव रिंग फिंगर, हिंदी में जिसे हम अनामिका कहते हैं। उसके बाद है सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर कनिष्ठा, यानी कि इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। उसके बाद है नकल्स, जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं पोर। कलाई को इंग्लिश में कहते हैं रिस्ट। मुट्ठी को इंग्लिश में कहते हैं फिस्ट। हथेली को इंग्लिश में कहते हैं पाम। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको जब भी फिंगर्स के नाम लेने हैं तो प्लीज़ इंग्लिश में ही कोशिश करना। इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। सो प्लीज़ like the video, share it and subscribe my channel. Thank you.